शिमला में इन दिनों गर्मी पड़ रही है और ये गर्मी मौसम वाली नहीं है, तनाव वाली है, टेंशन वाली है। शिमला में एक मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने मस्जिद के बाहर भजन और हनुमान चालीसा गाकर अवैध निर्माण का विरोध जताया। शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण के साथ साथ लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर के भी है कि वहां की डेमोग्राफी बदल रही है, मतलब हिंदुओं की आबादी बढ़ने से कहीं तेजी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और इसी वजह से हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी तनाव वाली गर्मी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। आगे बड़ी लड़ाई है, अभी आगे बड़ी लड़ाई है। मस्जिदें हटानी होगी। गली में बैठे लोग दरअसल एक अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उस अवैध मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। यह अवैध मस्जिद का मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला का है, जहां की खूबसूरत वादियों में रविवार को विरोध प्रदर्शन के नारे गूंजे। 307 लगानी होगी। आगे बड़ी लड़ाई है, अभी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। मस्जिदें हटानी होगी। शिमला के संजौली उपनगर में सैकड़ों लोगों ने मिलकर मस्जिद का घेराव कर दिया। ये सभी लोग यहां अवैध निर्माण को तोड़वाने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। रविवार देर शाम तक मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। लोगों का आरोप है कि संजौली के मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है। जिस स्थान पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहाँ पर भारी भरकम भीड़ जो है वो भजन कीर्तन करते नजर आई, एक विरोध प्रदर्शन करते नजर आई। और कारण ये था कि जो ये तस्वीरों में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है वो कई सालों पहले मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। जी मीडिया की टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो लोगों ने मस्जिद के कई तल को अवैध बताया और उस अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की। ये बोले कि हम इस्लामिक तालीम देना चाहते हैं बच्चों को। चलो ठीक है, पर ये इलीगल तरीके से नहीं कुछ भी होना चाहिए। देखिए, ये तो गलत ही है। ये मस्जिद काफी पुरानी है और पहले भी थी और पहले भी यहाँ पर दोनों कम्युनिटी के लोग रहते थे और बड़े प्यार से रहते थे। ये आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर ये क्या है कि जो मस्जिद बनाई है इन्होंने, इसमें 2-3 मंजिलें इन्होंने इलीगल बना दी। शिमला नगर निगम ने भी माना है कि जिस जगह पर मस्जिद है वहाँ सिर्फ एक ही मंजिल बनाने की अनुमति थी, लेकिन बना दिया गया 4 मंजिला, यानी कि 3 मंजिल अवैध हैं। अवैध निर्माण का केस कोर्ट में चल रहा है। पहले इस मामले में एक ही व्यक्ति पार्टी था, लेकिन जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड पर होने के कारण अब इस मामले में वक्फ बोर्ड भी पार्टी है। जी मीडिया की टीम ने उस मस्जिद के इमाम से बातचीत की तो उनका क्या कहना है वो जरा सुनिए। ये जो लास्ट जो काम खत्म हुआ है मस्जिद का, वो 9 साल पहले मस्जिद का काम हो, यानी कि लेंटर वगैरह डल चुके थे और 7 साल पहले छत डली है मस्जिद के। मैं इसमें 1% भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात डालूंगा। सब पड़ोसी मेरे से नहीं, जितना आस पड़ोस है सबसे आप पता कर सकते हैं इस मामले में। हमारी मिस्टेक क्या हुई है, सिर्फ हमारी मिस्टेक ये हुई कि जो हमने नक्शा सबमिट करवाया है उसमें हम उस तरीके से पूरा वो नहीं दे सके, तो वक्फ बोर्ड जो है इस मामले को हमारी जो है देख रहा है इस मामले। तनाव बढ़ने के बाद अब नगर निगम और जिला प्रशासन संजौली के मस्जिद की फाइल पर पड़ी धूल झाड़ रहा है। अब प्रशासन मस्जिद से जुड़े दस्तावेज खंगाल रहा है ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। इस बारी सैटरडे को और भी जो आने वाला सैटरडे है उसमें भी हियरिंग होगी और जो नॉर्म्स है
हम जो टेक्निकली जो हमारे एमसी के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लीगली जो कार्रवाई का कानून है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई भी होगी। संजौली के मस्जिद के अवैध निर्माण की शिकायत स्थानीय लोगों ने काफी पहले से प्रशासन और नगर निगम से कर रखी थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। रविवार को इस मामले ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि शुक्रवार को शिमला के मल्याड़ा में हिंदू और मुसलमान समुदाय के कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने स्थानीय हिंदू दुकानदार को मारा, गंभीर रूप से चोटिल कर दिया। मल्याड़ा की घटना और संजौली मस्जिद का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि शिमला में बदल रही डेमोग्राफी इन सब के लिए जिम्मेदार है। आप यहाँ पे पैर नहीं रख सकते, इतना नवाजी आया यहाँ पे, ये नहीं पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग। मतलब इतने लोग आ रहे हैं कि मतलब आप गिनती नहीं कर सकते हैं। तो आप मतलब अब ये होता है ना, हम लोग छोटी सी जगह पे रहते हैं, यहाँ पे हमें एक दूसरे का पता होता है कि ये है। यहाँ पे तो यही नहीं पता लग रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं। डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर विरोध प्रदर्शन इसी साल जून में भी देखने को मिला था, जब हिमाचल के नाहन में कुछ लोगों ने एक मुस्लिम टेलर की दुकान में तोड़फोड़ कर दी थी। तब आरोप लगा था कि बाहर से आए मुस्लिम टेलर ने स्थानीय लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में गाय काटने का वीडियो डाल दिया था। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी डेमोग्राफी में बदलाव एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी साल फरवरी में उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी अवैध मदरसा गिराने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ था। उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल, पहाड़ों पर बदल रही डेमोग्राफी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। शांत रहने वाले पहाड़ों से अक्सर सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं। सवाल है कि क्या पहाड़ों पर धर्म विशेष की बढ़ती संख्या किसी विशेष रणनीति का हिस्सा तो नहीं? शिमला से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि पहाड़ पर बदल रही डेमोग्राफी तनाव बढ़ने की एक बड़ी वजह है। सरकारी आंकड़े इस बात के गवाह हैं। बताता हूं आपको, हिमाचल प्रदेश में 2001 की जनगणना के मुताबिक 95.43% हिंदू हुआ करते थे, जो 2011 में घटकर 95.17% हो गए, जबकि मुस्लिम 1.96% से बढ़कर 2.16% हो गए। 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई, ऐसे में यह आंकड़ा और बढ़ जाता। इसी तरह उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां भी 2001 में 84.95% हिंदू थे, जो 2011 में 82.97% रह गए। यहां भी हिंदू आबादी घटी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 2001 में 11.92% मुस्लिम थे, जो 2011 में बढ़कर 13.95% हो गए। ये भी 2011 तक के ही आंकड़े हैं। अब नए आंकड़े आएंगे तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है। जी न्यूज़।